33वां बाब। मिस्र से मोआब तक सफर। जब बनी इस्राएल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकल कर चले तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने कयाम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रामसीस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन सब बनी इस्राएल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पैलौठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इस्राएल ने रामसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके ईताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर ईताम से कूच करके फीहखीरूत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फीहखीरूत के सामने से कूच किया और समुन्दर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते ईताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके इलीम में आए, और इलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और इलीम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहरे कुलजम से चलकर दश्ते सीन में खैमजन हुए, और दश्ते सीन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलूस में मुकीम हुए, और अलूस से चलकर रफीदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी न मिला, और रफीदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर कबरूत हतावा में खैमे खड़े किए, और कबरूत हतावा से कूच करके हसीरात में डेरे डाले, और हसीरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रिमून फारस में खैमे खड़े किए, और रिमून फारस से जो चले तो लिबना में जाकर मुकीम हुए, और लिबना से कूच करके रीसा में डेरे डाले, और रीसा से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफिर के पास डेरा किया। कोहे साफिर से कूच करके हिरादा में खैमजन हुए, और हिरादा से सफर करके मकीलूत में कयाम किया, और मकीलूत से रवाना होकर ताहत में खैमे खड़े किए। ताहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मूसीरूत में डेरे खड़े किए, और मूसीरूत से रवाना होकर बनी याकान में डेरे डाले, और बनी याकान से चलकर होर हजदजाद में खैमजन हुए, और होर हजदजाद से रवाना होकर युतबाता में खैमे खड़े किए, और युतबाता से चलकर अबरोना में डेरे डाले, और अबरोना से चलकर अस्यून जाबर में डेरा किया, और अस्यून जाबर से रवाना होकर दश्ते सीन में, जो कादस है, कयाम किया, और कादस से चलकर कोहे हूर के पास, जो मुल्के अदूम की सरहद है, खैमजन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया, और उसने बनी इस्राएल के मुल्के मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहे हूर पर वफात पाई तो वो 123 बरस का था, और अराद के कनानी बादशाह को, जो मुल्क कनान के जनूब में रहता था,
بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونا میں ٹھہرے، اور زلمونا سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے، اور فنون سے کوچ کر کے ابوت میں قیام کیا، اور ابوت سے کوچ کر کے ای اباریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے، اور اییم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے، اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلا تائیم میں خیمے کھڑے کیے، اور المون دبلا تائیم سے کوچ کر کے ابریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا، اور ابریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے، اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ یردن پار کرنے سے پہلے ہدایات۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم قرعہ ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا قرعہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا۔ لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔